हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 रेखाओं एवं कोण का क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि यहाँ दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश तथा एक्स वाई को बिंदु कैपिटल पी तक बढ़ाया गया है। यदि दी गई सूचना के आधार पर चित्र खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ जो कोण एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जो कि है 64 अंश तथा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। हमने यहाँ पहले से बढ़ा रखा है, यहाँ एक्स वाई यहाँ तक था और इसे बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। और किरण वाई क्यू, किरण वाई क्यू है और कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है। तो कोण एक्स वाई क्यू तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान हमें बताना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे किरण वाई क्यू, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब हम मान लें कि माना कोण पी वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई जेड बराबर एक्स के। एक बार चित्र में भी देख लेते हैं। देखते हैं कि जो कोण पी वाई क्यू है ये एक्स है, हमने एक्स मान रखा है पहले से। जो कि कोण वाई जेड है ये भी कितना है, एक्स है। तो इस तरह से पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड एक्स के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम जो मान निकालेंगे पी वाई जेड का मान, यहाँ से मान निकालेंगे कोण पी वाई जेड। अब जो पी वाई जेड है तो हम देखेंगे कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड, यानी कि दोनों एक्स प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा। इसका मान कोण पी वाई जेड का। इस तरह से आगे हम निकालेंगे जो कोण पी वाई जेड है और कोण पी वाई जेड का मान हमें जो मिल जाता है वो 2x। आगे निकालेंगे कोण पी वाई जेड और जो कोण जेड वाई एक्स है, अगर हम देखें तो ये पी एक्स रेखा पर एक रैखिक युग्म कोण
बनाते हैं, पी वाई जेड और जेड वाई एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ करेंगे कोण पी वाई जेड प्लस कोण जेड वाई एक्स बराबर, अब रैखिक युग्म है तो रैखिक युग्म का जो योगफल होता है 180 अंश। हमें पी वाई जेड का मान मिल रखा है 2x, और जो जेड वाई एक्स का मान है, क्वेश्चन में कितना दे रखा था, जेड वाई एक्स, यहाँ देख सकते हैं जेड वाई एक्स ये दिया 64 अंश, यहाँ हम रख देंगे 64 अंश बराबर 180 की। अब इसे हम हल करेंगे आगे, तो मिलेगा 2x बराबर 180 अंश माइनस का 64, यहाँ से मिल जाएगा 2x बराबर 180 में से हम 64 को हटाएंगे तो यहाँ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 6 गया 1, यानी कि आ गया 116 अंश। इस प्रकार से यहाँ से x का मान हम निकाल लेते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा 116 अंश बटे में 2, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, यानी जो x का मान आया ये आ गया 58 अंश। तो अब x का मान 58 अंश अगर आया है तो हमें यहाँ दो कोणों का मान पता चल जाएगा, यानी 2x है तो दोनों का 58 अंश हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे। हमें जो ज्ञात करना था वो बताना था कोण एक्स वाई क्यू का मान, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पहला मान था कोण एक्स वाई क्यू का मान। तो अब यहाँ हम निकालेंगे कोण एक्स वाई क्यू। अगर हम देखें तो कोण एक्स वाई क्यू में दो कोण आते हैं, एक कोण आएगा एक्स वाई जेड और दूसरा कोण आ जाएगा जो है जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। अब हम कोण एक्स वाई क्यू को निकालते हैं, कोण यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर, अभी दो कोणों का योगफल हो जाएगा, एक कोण होगा एक्स वाई जेड, जो दूसरा कोण है हो जाएगा जेड वाई क्यू। तो अब हम देखते हैं कि एक्स वाई क्यू का मान, एक्स वाई जेड का मान कितना मिलता है। तो हमारा जो कोण है एक्स वाई जेड, इसका मान मिल गया 64 अंश, और जो कोण जेड वाई क्यू है ये एक्स है, तो एक्स का मान हमें पीछे कितना मिला था 58 अंश, उसे यहाँ रख देते हैं। एक्स वाई जेड का मान आया 64 अंश, यहाँ हम 64 अंश को रख देंगे, और जो जेड वाई क्यू का मान था वो 58 अंश, हमने 58 अंश रख दिया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, यह आ जाएगा 8 4 12, 6 5 11, 12 हो गया 122 अंश, यानी कि हमारा ये पहला आंसर आ जाता है जो क्वेश्चन में हमसे कोण एक्स वाई क्यू का मान पूछा था। अब जो दूसरा मान इसमें पूछा है वो कोण क्यू वाई पी के मान याद कीजिए, यानी इसका प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान बताना, प्रतिवर्ती कोण। यहाँ हम देखें क्यू वाई पी की जो स्थिति है यहाँ पर क्यू वाई पी। अब इसका प्रतिवर्ती बताने का मतलब है कि इसका हमें उल्टा कोण बनाना है, जो कि पूरा यहाँ से यहाँ 360 अंश का कोण बन जाएगा।
तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे तथा प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर, पूरा प्रतिवर्ती अगर लेके जाते हैं इसका तो ये पूरा 360 का हो जाएगा। तो इसको हम 360 कर लेते हैं और इसमें से हम घटा देंगे कोण QYP को। तो अब यहाँ 360 अंश और जो कोण QYP का मान है, यहाँ कोण QYP का मान देखें तो x है, तो हम इसमें से x हटाएंगे और x का जो मान पीछे निकला था वो था 58 अंश। यहाँ से 58 को हटा देते हैं। इस तरह से इसमें से घटाएंगे तो आएगा 10 में से 8 गया तो, और यहाँ मिल जाएगा 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 302 अंश मिल जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारा पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि चित्र में यदि कोण AOC, देख लेते हैं कोण तथा कोण BOC, मेरा कोण AOC और दूसरा कोण है BOC, एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि कोण जब रैखिक युग्म बनाता है तो दोनों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसका हल हम कैसे करते हैं, यहाँ लिख देंगे हल कोण AOC तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं, ऐसा लिख देंगे। अब दो रैखिक युग्म कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तो पहला कोण है AOC और दूसरा कोण है BOC, जो बराबर होता है 180 अंश के। BOC कोण का जो मान हमें दे रखा है वो है 4x अंश और कोण BOC का जो मान दे रखा है वो है 2x अंश। ध्यान रख देते हैं 4x अंश प्लस 2x अंश बराबर में 180 अंश के हो जाएगा। इससे दोनों को जोड़ते हैं, आएगा 6x, यहाँ से ये मिल गया 180। अब x का मान यहाँ से निकालते हैं, ये जाएगा 180 बटे में 6। इसको काटेंगे, 6 कम 6 18, यानी कि x का मान हमें 30 अंश मिल जाता है। तो हमसे x का मान पूछा गया था, x बराबर हमें मिल गया 30 अंश। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि चित्र में यदि प्रत्येक कोण AOC तथा कोण AOB एक समकोण है तो प्रदर्शित कीजिए कि BOC एक सरल रेखा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे देखते हैं। इसके लिए हम दूसरा पेज यूज करेंगे। तो
क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोण BOC एक रेखा है। पहले हम लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया है हमें, दिया है। अब इसमें पहले ही बोल दिया कि कोण AOC कोण AOB एक समकोण है। जो समकोण होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। इसको लिख देंगे कोण AOC बराबर 90 अंश तथा कोण AOB बराबर 90 अंश। और अगर हम देखें ये जो कोण AOC है, ये जो कोण AOB है, ये एक ही रेखा पे बने हुए हैं। तो एक प्रकार से ये रैखिक युग्म कोण बनाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में, इस तरह से इनका जो योगफल मिलेगा वो 180 अंश के बराबर मिलेगा। ध्यान लेंगे चूंकि कोण AOC प्लस कोण AOB बराबर हो जाएगा 90 प्लस का 90 बराबर 180 अंश के बराबर मिल जाता है। अब इससे हमारा क्या मतलब निकला कि जो कोण AOC है, कोण AOC तथा कोण AOB संपूरक आसन्न कोण है। संपूरक आसन्न कोण है। अब हमने पहले ही कहा कि ये दोनों रैखिक कोण होंगे, लेकिन परंतु दो आसन्न संपूरक कोण, आसन्न संपूरक कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म बनाते हैं। इसलिए कोण AOC तथा कोण AOB कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः BOC एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा है। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि BOC एक सरल रेखा है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है चित्र में OP OQ, यहाँ देख लेते हैं चित्र में OP रहा और दूसरी जो लाइन है वो है OQ, फिर है OR, तो OR देख लेते हैं, फिर है OS। 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण
POS बराबर 360 हर्ट्ज। हमें ये सिद्ध करना है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चित्र में कुछ परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, किरणों जो लिखेंगे, किरणों OP, OQ, OR और OS में से किसी एक किरण को पीछे एक बिंदु तक बढ़ाने पर, तो हम जो है OQ को, जो OQ किरण है यहाँ पर, इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। हम इसमें बढ़ा देते हैं, इसे डॉटेड लाइन से लेकर के पीछे तक जाएंगे और इसे हम यहाँ एक बिंदु T मान लेते हैं। T तक इसे हमने बढ़ा दिया। अब अगर हम चित्र में ध्यान से देखें तो हमें ये दिखेगा कि जो किरण OS है, वो रेखा TOQ पर खड़ी है। किरण OS रेखा TOQ पर खड़ी है, ऐसा हम लिखेंगे। और फिर यहाँ दूसरा देखें, जो किरण OP है, किरण OP ये भी रेखा TOQ पर खड़ी है। तो पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अतः किरण OP, पहले OP के लिए लिखेंगे, OP रेखा TOQ पर खड़ी है। अगर रेखा यहाँ देखें TOQ पर अगर OP खड़ी है तो यहाँ दो रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं, जो कि पहला कोण होगा TOP और जो दूसरा कोण होगा POQ, जो 180 अंश के बराबर होगा। जैसे हम लिख देंगे, कोण TOP प्लस कोण POQ बराबर किसके होगा, 180 अंश के। कैसे हुआ, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा रैखिक युग्म के अभिक्रिया से हुआ है। रैखिक युग्म के अभिक्रिया से। तो अब इसी तरह हम आगे देखते हैं, जो कि हमने OS को कहा था। जो OS है ये भी TOQ पर खड़ी है। OS तो ऐसे लिख लेंगे, लिखेंगे किरण इसी प्रकार किरण OS रेखा TOQ पर
खड़ी है। अब अगर OS भी रेखा TO के ऊपर खड़ी है तो यहाँ पर भी दो कोण बनेंगे जो कि रैखिक युग्म होंगे। पहला कोण हमारा कौन सा बन रहा है? पहला कोण देखें तो ये TOS है, TOS। और दूसरा कोण क्या बन जा रहा है? SOQ। तो हम इसको लिख देते हैं, अतः कोण TOS प्लस कोण SOQ बराबर 180 अंश के होगा। ये भी रैखिक युग्म कोण से ही होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब यहाँ से हम परम निकालेंगे SOQ का मान, क्योंकि अब इस पर हम देखें तो OR भी एक खड़ी रेखा है जो SOQ पर होगा। तो यहाँ SOQ का मान निकालेंगे अगर, तो यहाँ मिल जाएगा कोण SOQ बराबर, अब अगर कोण SOQ का मान यहाँ से निकाले तो इसका मिल जाएगा SOR और ये मिल जाएगा QOR। यहाँ से मैं इस कोण का जो योगफल मिलता है, पहला मिलेगा कोण SOR प्लस कोण QOR। अब हम जो SOQ बराबर हमने जो लिखा है SOR और QOR, तो यहाँ अगर हम देखें समीकरण नंबर 2 से अगर हम इसको करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, लिखेंगे आता समीकरण 2 से। आगे देखेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ जो हमें दिया TOS प्लस कोण SOQ बराबर 180 अंश। तो हम लिखेंगे कोण TOS, अब SOQ का जो मान हमें मिला है हम इसकी जगह पे रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस कोण SOR प्लस कोण QOR बराबर हो गया था 180 अंश की। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और भी एक समीकरण पीछे मिला था, समीकरण नंबर 1 और दूसरा है समीकरण नंबर 3। तो हम समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ेंगे, रहेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 जो हमारा था वो था कोण TOP प्लस कोण POQ और इसका भी बाएं पास देख लेते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा कोण TOS प्लस कोण SOR प्लस कोण QOR। अब 180 अंश इसके दाएं पक्ष में कर देंगे 180 अंश प्लस 180 अंश। इस तरह से हमें मिल जाता है कोण TOP प्लस कोण POQ प्लस कोण TOS प्लस कोण
SOR प्लस कोण QOR बराबर 360 अंश। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 4। इस तरह से हम देखते हैं जो हम किसी क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा था वो था कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर 360 अंश। तो यहाँ से हम देखते हैं तो POQ का जो प्लस QOR POQ यहाँ पर है और कोण SOR और कोण POS यानी कोण POS हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं कोण POS कहाँ से निकलेगा। कोण POS को देखते हैं, कोण POS। अब जो कोण POS है हम देखेंगे तो यहाँ दो कोणों का योग मिलेगा। एक कोण हमारा होगा TOP और जो दूसरा कोण होगा TOS होगा। तो यहाँ लिखेंगे परंतु कोण TOP प्लस कोण TOS बराबर हो जाएगा कोण POS के। तो अब इसे हम क्या करेंगे, POS के मान को यानी समीकरण नंबर 4 में इसे अप्लाई करेंगे जो कि TOP प्लस TOS के बराबर हम रखेंगे POS। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ TOP और TOS की जगह पर हम रख देंगे कोण POS और दूसरा कोण आ जाएगा हमारा QOR प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POQ प्लस कोण POQ बराबर हो जाएगा 360 अंश। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा था जो हमारा सिद्ध हो जाता है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था एक बार फिर से मैच कर देते हैं। यहाँ पहला कोण POQ था, दूसरा QOR है, कोण SOR कोण POS। तो इसमें देखें हम इसमें भी वही है, बस कोण POS कोण QOR कोण SOR कोण POQ का जो मान आ गया 360 अंश। ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोला है कि वह कोण ज्ञात कीजिए कि जो अपने पूरक से 12 अंश से अधिक है। अपने पूरक से 12 अंश से अधिक बताया है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले मान लेते हैं। माना कोण x अंश है। अब पूरक कोण का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि जिन दो कोणों का योगफल अगर 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते थे। कोण हमने x अंश माना है, अब इसका पूरक कोण मानेंगे। माना इसका पूरक कोण
बराबर 90 माइनस एक्स। अंश अब करें कि अपने पूरक से 12 अंश अधिक है, तो अपने पूरक से जब ये 12 अंश अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि एक्स अंश इसका कोण था। अब ये 12 अंश अधिक है, एक्स माइनस 90 माइनस एक्स बराबर 12। इसे आगे सॉल्व करेंगे दिया जाएगा एक्स माइनस 90 प्लस एक्स बराबर 12। इसको सॉल्व कर देते आएगा 2x माइनस 90 बराबर 12। इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x के बराबर में 12 प्लस 90। हम दोनों को जोड़ते हैं तो 90 में 12 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 102 अंश। इस तरह से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने पे 102 अंश बटे 2 यानी 2 पचे 10, तो 1 कम 2, 2 पचे 10। हाँ मिल जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा लगता है, ये 2 9 1 10। यहाँ से जब हम मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो उसे भाग करके देखते हैं। 102, 2 पचे 10, तो एकदम तो सही हो रहा है, यानी कि x का मान कितना आ गया, 51 अंश। इस तरह से x का मान मिल जाता है 51 अंश। तो हम लिख सकते हैं आता है कोण बराबर 51 अंश होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें कहा कि एक कोण x अंश अपने पूरक के बराबर तथा y को y अंश अपने संपूरक के बराबर है, 2x प्लस y अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब पूरक के बराबर कहा है तो यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हैं, एक कोण x अंश है जो कि अपने पूरक के बराबर यानी जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस x अंश। इसे आगे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा x अंश प्लस x बराबर 90। यहाँ से मिल जाता है 2x अंश बराबर में 90। इस तरह से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 90 बटे 2। यहाँ से x का मान हमें मिल जाता है 45 अंश। पूरक के लिए हो जाता है, इसी तरह संपूरक के निकालेंगे y अंश अपने संपूरक के बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं तथा y अंश बराबर संपूरक के बराबर होगा। कोणों का योगफल 180 अंश होता है, माइनस का y कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा हमें y प्लस का y बराबर में 180 अंश। इस तरह से आ जाता है 2y बराबर 180 अंश। y का मान निकालेंगे तो आएगा 180 अंश बटे में 2, यानी इसका मान मिल जाता है 90 अंश। y बराबर 90 अंश। अब हमें x और y का मान मिल जाता है, तो x का मान हमारा मिला 45 अंश और y का मान आ गया 90 अंश। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2x प्लस y अंश का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हम बता सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस y अंश
बराबर यक्स के प्लेस पर हम रखेंगे 45 और वाई के प्लेस पर 90। इस तरह से देखते हैं तो 45 दूना 90 प्लस का 90 यानी कि ये जो मान हमें मिल जाता है 2x प्लस वाई का, ये आ जाता है 180 अंश। यही हमारा आंसर हो जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक चित्र दे रखा है। चित्र को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, करें कि संलग्न चित्र में ए और बी ज्ञात कीजिए। तब यहाँ देख सकते हैं ए और बी का मान हमसे पूछा है। अगर हम इसमें देखें तो लाइन बनी हुई है, एक रेखा है जिसका नाम है पी ओ क्यू और इस पर एक लंबवत रेखा ओ आर है और दो रेखाएं, एक रेखा ओ एस और एक ओ टी है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हम लिखेंगे हल। यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम देखें अगर तो कोण पी ओ टी और कोण क्यू ओ टी, पी ओ टी और क्यू ओ टी रेखा क्यू पर एक रैखिक युग्म कोण बनाते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि कोण पी ओ टी प्लस कोण क्यू ओ टी बराबर 180 अंश और एक कैसे हुआ, रैखिक युग्म के कोण से। रैखिक युग्म, अब जो पी ओ टी का मान है, अगर हम चित्र में देखें पी ओ टी 3a माइनस 45 अंश दिया है और जो कोण क्यू टी का मान हो 45 अंश है। इसको यहाँ रख लेंगे, इसका मान आएगा 3a माइनस 45 अंश और प्लस 45 अंश, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। इस तरह से हम देखें माइनस 45 प्लस 45 कैंसिल हो जाता है, यहाँ मिल जाएगा 3a बराबर 180 अंश। अब ए का मान यहाँ से निकाला जा सकता है, ए बराबर आ जाएगा 180 अंश बटे में 3, ये आ गया 3 कम 3 3 18, यानी कि ए का मान आ गया 60 अंश। अब इसी तरह से हम दूसरा रैखिक युग्म कोण इसमें देखेंगे। दूसरा जो रैखिक युग्म कोण बनता है चित्र में अगर देखें तो पहला कोण है पी ओ आर और दूसरा कोण जो बन जाता है वो आर ओ क्यू है, जो कि रैखिक कोण बना रहा है। तो इसको हम दोनों का योग करके लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे तथा कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 180 अंश, जो कि रैखिक युग्म का कोण बनाता है। अगर पी ओ आर का मान हम देखें चित्र से तो ये कितना है, 90 अंश है और कोण आर ओ क्यू का मान देखें तो इसमें दो कोण आते हैं। एक कोण आता है आर ओ एस, दूसरा कोण आता है एस ओ क्यू। एक का मान ए अंश है, दूसरे का मान बी प्लस 20 अंश है। तो रख देते हैं इसको। पी ओ आर का मान मिला यहाँ पर हमको 90 अंश प्लस दूसरा जो मान मिला एक है ए अंश और दूसरा है बी प्लस 20 प्लस बी प्लस 20 अंश।
ये बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 90 में 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110 अंश, और ई का मान जो हमें मिला था पीछे वो था 60 अंश। 60 अंश रख देते हैं, प्लस पी बराबर 180 अंश। आगे अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 110 और 60, 170 अंश, प्लस पी बराबर 180 अंश। आगे हम पी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो पी बराबर मिल जाएगा 180 अंश माइनस 170 अंश। इस तरह से पी का मान हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। कितना? 180 में से 170 जाएगा तो आएगा 10 अंश। इस तरह से बी का मान भी हमें मिल जाता है। इस प्रकार से हमें क्या मिला? ए बराबर 60 अंश तथा बी बराबर 10 अंश। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।